बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फैसल रशीद खान बिज कॉमर्स एकेडमी की तरफ से आपके सामने हाजिर है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सपेंसेस के मुतालिक कि एक्सपेंसेस कितनी किस्म के होते हैं और इनकी रिकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एसेट्स के बारे में बताया था और आज एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, मैंने जब आपको उससे पहले लेक्चर में जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन या 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स का बताया था, तो मैंने कहा था दो किस्म के इनके पिलर्स हैं, लाइक एसेट्स और एक्सपेंसेस। इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। जब आप इस चीज को समझ लेंगे तो आपके लिए ट्रांजैक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है और इनके अंदर अगर इंक्रीज हो रही है, यानी कुछ आप नया खरीद रहे हैं, कोई एसेट खरीद रहे हैं या कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, तो इसमें इजाफा होगा और इजाफे को आप हमेशा डेबिट करते हैं। और एक इनके अंदर अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो हम जब ट्रांजैक्शंस करेंगे, आपके जब जहन में ये क्लियर आइडियाज होंगे तो आप बेहतर अंदाज में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है। एक्सपेंसेस को अगर हम कैटेगराइज करें तो मेनली दो तरह के एक्सपेंसेस हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता चाहूँ कि दो तरह के मेन एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैं आपसे जिक्र करना, चूंकि मेरा इस वक्त जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ठीक है। तो अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जो कि फैक्ट्री रिलेटेड अकाउंट्स को डील करते हैं। ठीक है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अभी हम उस तरफ नहीं जाएंगे, तो वहां पर जाके इसके मजीद डीप कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जब मैं इन फ्यूचर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर लेक्चर दूंगा तो उसमें थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पर आपके लिए मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि देखें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को वहां से सेलिंग पॉइंट से लेकर अगर जो परचेज जहां पर हो रही है और वहां के डेस्टिनेशन तक पहुंचने पे जो जितने भी अखराजात आते हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक जो होलसेलर है, उसने वो कुछ अशिया जो है वो खरीदी है मार्केट से या फैक्ट्री से। सो फैक्ट्री से लेकर उसके गोदाम तक आने तक जो भी अखराजात होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे, और ये अखराजात उसकी किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्रीज का बाइस बनते हैं। ठीक है। इससे उसकी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, यानी उसकी कॉस्ट जो है वो अप्रूव हो जाएगी। सबसे पहला जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो वेजेस। ठीक है। वेजेस होते हैं जो कि मजदूरों को यानी लेबर को दी जाती है। सो वेजेस का लफ्ज आएगा तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसका जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। इसके साथ साथ फ्रेट इनवर्ड किराया होता है जो कि अशिया को लाने के लिए, यानी इनवर्ड का मतलब है कि गोदाम तक लाने पे जो खर्चा किया जाता है, जो उसका किराया दिया जाता है, वो फ्रेट इनवर्ड है। कैरेज इनवर्ड वो मजदूर जो कि उसको लोडिंग करते हैं फिर आके अनलोडिंग करते हैं। सो गोदाम तक पहुंचाने में जो मजदूर वो उठाते हैं उनको जो उजरतें दी जाती है वो कैरेज कहलाती है। इसके अलावा टोल टैक्सेस आने तक जो दरमियान में अगर कोई गवर्नमेंट के जो आपने देखा होगा टोल प्लाजाज वगैरह होते हैं, वहां पर कोई टैक्सेस वगैरह पे किए हैं वो भी इसमें होते हैं। और ऑक्ट्रॉय ड्यूटी भी नॉर्मली दरमियान में कोई ऐसे होते हैं जो कि जैसे व्हीकल्स को गुजरने के लिए अक्सर चौक पर या किसी ऐसी जगह पर कुछ जो ऑफिशियल्स खड़े होते हैं और वो उनसे टैक्सेस वसूल करते हैं। सो ये तमाम किस्म के जो एक्सपेंसेस हैं जो कि कोई भी प्रोडक्ट को वेयर हाउस तक लाने में किए जाते हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे तो वहां पे मजीद आपको क्लियर हो जाएगा कि इनका जो अमल दखल है वो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। उसके बाद दूसरे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कि हम ऑफिस को चलाने के लिए और सेल्स को बेहतर बनाने के लिए हम वो अखराजात करते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। इसमें मेनली दो कैटेगराइजेशन है, एक जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस।
जनरल एक्सपेंसेस में ऑफिस रेंट है, यानी उस जो कारोबार का ऑफिस वगैरह लिया है उसका किराया है। इंश्योरेंस, बीमा के लिए उसकी दी जाती है रकम। स्टाफ को जो सैलरी जो दी जाती है, जो रेगुलर स्टाफ है उनको जो सैलरी तनख्वाहें दी जाएंगी। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव में आते हैं। टेलीफोन चार्जेस या यूटिलिटीज चार्जेस हम इसको भी नाम देते हैं। इसके अलावा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। मोटर व्हीकल रनिंग एंड मेंटेन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पैसे या रनिंग कॉस्ट भी इसके अंदर शामिल हो जाती है, यानी फ्यूल के एक्सपेंसेस भी इसमें आ जाएंगे। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं, इसके साथ साथ ट्रेड एक्सपेंसेस हैं और ट्रैवलिंग, जो एम्प्लॉइज जो ट्रैवल करते हैं, अगर उसमें किसी भी सेल्स को बेहतर बनाने के लिए या किसी ऑफिस के वर्क से कोई भी एम्प्लॉय जब वो ट्रैवल करेगा तो कंपनी उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट पे करती है और वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, सेल्स सैलरी, यानी ये अशिया को की सेल्स को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजिंग और सेल्स सैलरीज होती हैं जो कि सेलिंग स्टाफ को सैलरीज दी जाती हैं। कमीशन एंड डिस्काउंट अगर सेल्स पर दी जाए, वो इंसेंटिव्स टू सेल्स पीपल, जो सेल्स स्टाफ को कुछ इंसेंटिव कुछ मराहत दी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं, जो प्रोडक्ट को मार्केट में डिलीवर करने के एक्सपेंस होते हैं। इसके अलावा बैड डेट्स, समटाइम बैड डेट्स कुछ जो बुक्स हैं वो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में लेते हैं और कुछ इसको सेलिंग एक्सपेंसेस में ले। सो आप कहीं पे भी लिख दें, इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी ऑल टाइप्स, मैंने लिखा ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स स्टाफ एक्सपेंसेस, यानी सेल्स स्टाफ के फॉर एग्जांपल उनको अगर मोटर व्हीकल मिली हुई है उसके फ्यूल चार्जेस हैं। इसके अलावा उनको कोई और किसी किस्म के अगर इंसेंटिव दिए जा रहे हैं तो वो भी तमाम जो है वो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव या सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस में लिए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने जो आपके सामने लिखा है, बेसिकली देखें ट्रांजैक्शंस, जनरल में आपको ट्रांजैक्शंस करने के लिए जब ट्रांजैक्शंस में मुख्तलिफ नामों से ट्रांजैक्शन आ सकती है, ठीक है। सो आप अगर इनको आपका आइडिया होगा, क्लियर आइडिया होगा, सो आप इजीली पहचान सकेंगे कि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस को आपको रिकॉर्ड करना बहुत आसान हो जाएगा कि अगर वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको अगर उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है तो आपने डेबिट करना है और डिक्रीज है तो क्रेडिट करना है, जो कि जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल आपको मजीद बेहतर अंदाज में समझ आएगी। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपको यकीनन बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कैसा लगा ये आपके कमेंट्स, आपके व्यूज बताएंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटीज़ में शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मुफीद मालूमात पहुँच सकें। आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया।